प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक पर आधारित बात सीधी थी पर कविता के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण जी। इस कविता में कवि ने कथ्य और शिल्प यानी माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता पर जोर दिया है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है, मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं। जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने की चेष्टा की, बात की सरलता खो गई। सरल सी बात जटिल हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहता है, तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलना शुरू किया। जब बात न बनी तो मैंने फिर से शब्दों को काटा छांटा, कहीं से तोड़ा या मरोड़ा, कभी इधर घुमाया, कभी उधर फिराया। मैंने चाहा कि मूल बात प्रकट हो सके। मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से प्रकट हो जाए या फिर भाषा के उलटफेर से बने जंजाल से मुक्ति मिले, परंतु दोनों बातें न हो सकी। इधर कोशिश करने पर भाषा और अधिक जटिल होती गई, उधर मूल बात भी अपनी सरलता खोकर जटिल होती गई। इस प्रकार पल प्रतिपल जटिलता बढ़ती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की बजाय कवि उसे और अधिक कोशिश करके उलझाता चला गया। जिस प्रकार पेंच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई ज़बरदस्ती कसता चला जाए। कवि को बात के साथ ज़बरदस्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसकी इस बेवकूफ़ी पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। वे उसे जटिल पेचदार भाषा बनाने पर बधाई और प्रोत्साहन दिए जा रहे थे। इस कारण वह भी भाव और भाषा दोनों को जटिल बनाता चला गया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। भाषा के साथ ज़बरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया, उसकी व्यंजना ही नष्ट हो गई, उसकी अभिव्यक्ति ही कुंद हो गई। भाषा भावहीन खेल बनकर रह गई। भाषा की उछल कूद शेष रह गई, मूल कथ्य नष्ट हो गया। अंत में कवि ने झल्लाकर अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूंस ठांस कर ऐसे ही छोड़ दिया।
ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। तब वह कविता ऊपर से तो अच्छी भली कविता जैसी दिखने लगी, परंतु उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति बिखर गई। कथन में कोई प्रभाव नहीं रहा, भावों की सघनता नष्ट हो गई, वह कविता प्रभावहीन हो गई। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तब बात ने शरारती बच्चे की तरह कवि से क्रीड़ा करते हुए पूछा, तुम मुझसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, अपनी बेवकूफ़ी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? यदि नहीं सीखा तो यह तुम्हारी अक्षमता है, अयोग्यता है। धन्यवाद।